भारत पब्लिक न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यव्रत की हर खबर। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई के अंतर्गत संडीला तहसील के अंतर्गत ग्राम लखई खेड़ा में हूँ, जहाँ पर एक पीड़ित परिवार जो भूखमरी के कगार पे खड़ा है। क्यों भूखमरी के कगार पे खड़ा है, आइए हम आपसे सीधे उनसे मुलाकात करवाते हैं। और पीड़ित किसान के द्वारा बताया गया कि आपको मैं संक्षेप में बताता हूँ प्रकरण के बारे में। पीड़ित किसान ने जो बताया है, पीड़ित किसान का कहना है कुछ उसकी ज़मीन है जो कि उस पर उसने गेहूं की फसल बोई और उसमें एसडीएम साहब ने आपत्ति जताते हुए उस फसल को रोक दिया है, जो फसल सारी बर्बाद हो रही है। और क्या है पूरा प्रकरण, जिन लोगों ने रुकवाया है उन लोगों का उस ज़मीन पे नाम तक नहीं है और जो ज़मीन का नाम है उसी किसान ने बोया है। आइए हम सीधे किसान से बात करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा प्रकरण। क्या नाम है दादा आपका? सलीम नाम है भैया। पिताजी का क्या नाम है? साबिर अली। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं लखई खेड़ा के। लखई खेड़ा। ग्राम पंचायत क्या लगती है? वृंदावन। तहसील आपका? संडीला। जिला हरदोई। आप ये बताइए आपका प्रकरण क्या है? हमारा प्रकरण है पवाया का जी। और पवाया से वृंदावन तक फैल चुका है, लखई खेड़ा तक। पवाया का प्रकरण ये है कि हमारे पिता 3 भाई थे। उन्होंने ज़मीन ली थी, खरीदी थी 24 बीघे साथ में तीनों लोग। तो जो हमारे पिता हैं उनके नाम हुई, हमारे छोटे चाचा थे उनके नाम हुई, और जो हमारे बड़े अब्बा थे उन्होंने अपने बड़े लड़के के नाम करा दी अपनी ज़मीन, अपने हिस्से की ज़मीन। और वो जो दो लड़के उनके रह गए हैं वो हमारी ज़मीन पे झपट रहे हैं, अपने हिस्से में नहीं ले रहे हैं, हमको परेशान कर रहे हैं। हमारी पूरी फसल खड़ी है। इसके लिए आप तहसील गए? हम तहसील गए, डीएम साहब के यहाँ गए और हर जगह गए, हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही। एसडीएम साहब ने क्या कहा आपसे? एसडीएम साहब ने, हमने कहा फसल के लिए आदेश कर दीजिए, तो कहने लगी हम नहीं करेंगे, कि उन्होंने मुकदमा कर दिया। अब हमें नहीं पता है कि हाँ मुकदमा किया, क्या किया। ज़मीन हमारे नाम है, हमारे बाप के नाम है, तो मुकदमा को हम क्या बता सकते हैं। लेकिन सुनी नहीं जा रही कहीं। हमारी फसल खड़ी है, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अच्छा दादा, एक चीज़ ये बताइए, मुझे सूत्रों से पता चला है इस ज़मीन पे पहले भी कोई लफड़ा था और जो आपके पक्ष में एसडीएम साहब ने आदेश करके और इसको पुलिस के बल के बदौलत आप लोगों का कब्जा कराया गया था। जी, कराया गया। तो ज़रा उस प्रकरण के बारे में जानकारी बताइए। उस समय एसडीएम कौन था? उन्होंने अगर आदेश दे के आपकी ज़मीन पे यानी कब्जा मुक्त कराया, आप लोगों को कब्जा करवाया, तो ऐसा प्रकरण क्या था? पहले इस पे वो कब्जा करने के लिए झपट रहे थे, कब्जा कर रहे थे, तो हमने एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी। और उस समय एसडीएम दूसरी थी कोई, शायद मिश्रा जी या कुछ थी, हमें नाम नहीं मालूम। उन्होंने आदेश करके और पुलिस बल लेखपाल से हमारा कब्जा दिलाया। हमने एक बार फसल बोई, कोई दिक्कत नहीं हुई। दोबारा में जब गेहूं बोए तो हमको काटने के टाइम पे वो लोग काटने नहीं देते, बहुत परेशान कर रहे हैं। दादा आपका क्या नाम है? हमारा असलम नाम है। असलम। पिताजी का क्या नाम है? साबिर। दादा आपका क्या नाम है? हमारा जहूर नाम है। जहूर। पिताजी का नाम? सगीर अहमद। दादा आपका? जमील। आपके पिताजी का नाम? सगीर। आप ये बताइए, आप लोगों का प्रकरण जो चल रहा है तो किस चीज़ का प्रकरण है? प्रकरण यही ज़मीन का है, कोई विवाद थोड़ी है। ज़मीन अपने अपने नाम है, वो लोग काटने नहीं दे रहे हैं बस। क्यों काटने नहीं दे रहे हैं? इसमें आप लोग थाने गए? हाँ गए थे। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वाले ये एसडीएम को कह के टाल देते हैं कि एसडीएम साहब ने रोका है। एसडीएम साहब ने रोका। हाँ, अब और एसडीएम साहब से आदेश करवाइए और काटिए। तो एसडीएम साहब तो शायद पहले आदेश कर भी चुके हैं। हाँ, आदेश पहले कर चुके। पहले कोई एसडीएम दूसरा था, उन्होंने आदेश किया था। आदेश किया, आप लोगों ने कब्जा किया, हाँ। फिर उसको बोया, हाँ, बोया। अब फिर वहीं लफड़ा हो गया। आप वो गेहूँ नहीं काटते। अब गेहूँ नहीं काटने दे रहे हैं। तो आप लोग ये बताइए, आप शासन प्रशासन से अपनी क्या मांग रखना चाह रहे हैं? अब शासन प्रशासन से मांग है हमारी, हमें न्याय चाहिए।
अगर शासन प्रशासन से नहीं न्याय मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री जी के पास पूरा परिवार लेके जाएंगे। और हम लोग भूखमरी के कंगाड़ पे हैं, हमारा छोटा छोटा बच्चे हैं, काफ़ी परिवार है, और उन्हीं से गुहार करेंगे कि भाई मुख्यमंत्री जी हमें खाने को दीजिए। उन्हीं से हमारी उम्मीद है, उन्हीं से इंसाफ मिलेगा। कितना बड़ा आपका परिवार होगा लगभग? हमारा और चाचा का मिला के शगीर जी का कम से कम 50-60 लोगों का परिवार होगा। तब छोटे तो बच्चे। 50-60 लोगों का अगर होगा तो 50-60 लोग भूखमरी के कगार भूखमरी पे के कंगाड़ पे हैं हम लोग। दादा आपका क्या नाम है? साबिर साबिर। साबिर। जो ये लफड़ा है तो लफड़ा किस चीज़ का है? अरे भैया लफड़ा का हाल तो सब जने सही आके में रहा जब तक कोई बात तो लफड़ा नहीं रहा कोई कहूँ रहा है कोई कहूँ रहा है वो सब लफड़ा बाद में लालच में। अच्छा, लालच में हो गया। हाँ, ये लोग लालच कर रहे हैं। जो इनका हिस्सा है उल जी, वहाँ पे, तो इनके पिताजी ने इनका हिस्सा किसको दिया था? इनके पिताजी ने सुकरू ने अपने बड़े लड़के के नाम बशीर के नाम बैनामा करा दिया था वहाँ 8 बीघा का। और 8 बीघा 2 भाइयों ने करवाया था, साबिर और सगीर ने। ठीक है, अब वो बड़े भाई के में नहीं मांग रहे हैं, वो चचा की जो जमीन है उस पे लफड़ा कर रहे हैं। तो इनको अपने बड़े भाई के मांगना चाहिए। जी 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 क्योंकि उनका 8 बीघे आपका है, 8 बीघे आपके चाचा का है, 8 बीघे उनका बनता है, तो उनके हिस्से पे उनके बड़े भाई कब्ज हैं, जी। तो बड़े भाई में उनको मांगना चाहिए। ऐसा ही होना अगर चाहिए। ऐसे ही अगर बड़े भाई नहीं देते हैं तब भी उनके पिताजी ने यहाँ वृंदावन की जमीन जो लखई खेड़ा की थी उसमें वो जो 2 लड़के हैं उनको यहाँ वो कर गए हैं। तो वो अपना दोनों लोग निपटे, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा 1/3 का बंटवारा है सब लोगों का, हाँ सब पवाया का और लखई खेड़ा का, दोनों जगह का 1/3 का बंटवारा है। तब भी हमको परेशान कर रहे हैं, हमें नहीं काटने देते, कहीं इधर मुकदमा करना, कहीं उधर मुकदमा करना फर्जी। वो हमारी ज़मीन पवाया की हड़पना चाहते हैं। अच्छा, ये जो जमीन है तो ये जमीन आप लोगों के नाम है, जी। और ये जो लफड़ा कर रहे हैं इनका उनके नाम? नाम कुछ नहीं है। बशीर का नाम है उनके बड़े भाई का नाम, और उन लोगों के नाम यहाँ लखई खेड़ा में है, वहाँ पवाया में कुछ नहीं है इस जमीन में। दादा, जो लोग लफड़ा कर रहे हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम अशरफ है, अशरफ। अशरफ और शेखावत, और पुत्रगण सुकुरु। और अशरफ के लड़के भी हैं, अशरफ के लड़के रिहान, इमरान और नईम, ये सब लड़के भी आ जाते हैं सामने गाली गलौज करने और मना करने और ना काटने देना, परेशान कर रहे हैं। सिर्फ परेशान कर रहे हैं। हाँ, परेशान, काटने नहीं दे रहे हैं, फसल काटने नहीं दे रहे हैं, मार पे आमादा हो जाते हैं। अच्छा, लाठी डंडा ले दौड़ते हैं, लाठी लेकर पीटते हैं कि अभी मार डालेंगे, गाली बकते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप लोगों ने अगर ऐसा करते हैं तो आप लोगों ने थाने में तहरीर दिया इस चीज़ की? जी दिया है। तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं कार्रवाई होती, कोई नहीं कार्रवाई। अच्छा। वो यही कहते हैं एसडीएम से आदेश ले आओ, हम कटवा दें। और एसडीएम साहब आदेश नहीं देते हैं। एसडीएम साहब आदेश नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कभी एसडीएम साहब से आप लोगों ने क्वेश्चन किया, पूछा? है तो यही बता देते हैं कि न्यायालय में उनका मुकदमा चल रहा है, तो हम आदेश कैसे दे दें? न तो कोई स्टे हमारी ज़मीन का है, जमीन हम लोगों के नाम है, और न कोई और रोक है, लेकिन अब वो कह देती हैं कि नहीं। अच्छा, न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है वो आप लोगों की संज्ञान में है? नहीं, एक न्यायालय में जो मुकदमा पवाया वाली ज़मीन पे चल रहा है उसके आज तक हम लोगों को संबंध तक नहीं मिले। ठीक है, तो हम संज्ञान में क्या बताएं? संज्ञान में तो था, हमने किसी वकील को मिलके उसकी नकल निकलाई थी, लेकिन संबंध तक नहीं मिले। तो हम जब संबंध का इंतजार कर रहे हैं कि न्यायालय जब बुलाएगा तब हम जाएंगे।